चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिनेकल बुक सॉल्यूशन पढ़ेंगे। उसमें जो है फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इतिहास। इतिहास में प्राचीन इतिहास देखेंगे। ये सभी एग्जामों के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, जैसे रेलवे एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एलएलपी, जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे इसी में से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता से इसमें क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट है, सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, आपको बताना है कहाँ से, तो प्राप्त हुआ है हड़प्पा के नगरों से। घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नालों में बहता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला नगर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया गढ़ के रूप में। हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, तो मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। द ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो में है को जलरोधी बनाया गया था। बिटुमेन की मोटी परत, जिसे कहते हैं प्राकृतिक टार है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो द ग्रेट बाथ है उसे जलरोधी बनाया गया था बिटुमेन के मोटी परत चढ़ाकर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मोहनजोदाड़ो है स्थित है, तो है सिंधु नदी के तट पर, आप लोगों को ध्यान रखना है। विशाल स्नानागार एवं सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित था मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो स्थित है पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। और नेक्स्ट एक भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से। हड़प्पा जो स्थित है रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के। पुरातात्विक स्थल जो चिरांद है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो सारण जिले में। पुरातात्विक स्थल हुल्लूर स्थित है, हावेरी कर्नाटक में, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। पुरातात्विक स्थल महगरा स्थित है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है निचला नगर। हड़प्पा सभ्यता के की जो धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी वो थी तांबा, आप लोगों को ये भी याद रखना है। सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी कांस्य युगीन सभ्यता से। मोंटमोगरी पाकिस्तान में हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में। सिंध प्रांत के लरकाना पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी आर.डी. बनर्जी 1922 में, आप लोगों को ध्यान रखना है। लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगाह, ये जिसे कहते हैं इंग्लिश में डॉकयार्ड, की खोज की गई थी, तो ए.एस. राव द्वारा, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। हल का जो टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था, तो बनवाली हरियाणा से। गढ़ और विशाल स्नानागार स्थित थे मोहनजोदड़ो में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है, दैमाबाद एक प्रागैतिहासिक स्थल स्थित है, तो है महाराष्ट्र में। पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्रागैतिहासिक स्थल महागरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कोल्डिहमा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। बुरजहोम और गुफराल का नवपाषाणकालीन स्थल स्थित है, तो वो स्थित है कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है आलमगीरपुर, वो अब कहाँ स्थित है, तो मेरठ यूपी में। विशाल स्नानागार कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की जो मुहर प्राप्त हुई थी, वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित थी व्यापारिक शहर थे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा थे, क्या थे, एक प्रकार के व्यापारिक शहर थे। इनके खंडहरों से पता चलता है। हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में है, तो है 26 चिन्ह है इनमें। नेक्स्ट है, सिंधु क्षेत्र की जो बेलनाकार मुहर पर पशु आकृतियाँ पाई गई हैं कुबड़ वाले बैल की। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी धोलावीरा गुजरात में। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे, तो पाए गए थे पाटन महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है,
लौह युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लौह पदार्थों को अपनाने के लिए रखा गया है, क्योंकि इसने प्रतिस्थापित कर दिया था कांसे को। लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियां बनाई गई थी, पक्की ईंटों की। बंदरगाह एवं गोदावाड़ा एकल दुर्ग, चावल की भूसी, शतरंज खेल पाए गए थे लोथल से। नेक्स्ट है, सबसे पहले मिट्टी की बर्तनों का पता लगाया गया था तो नवपाषाण काल में। पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल था पूरा पाषाण काल। मानव ने पत्थर के औजार बनाए पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है, पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य काल था मध्य पाषाण काल। हैंड एक्स जिसे कहते हैं कुल्हाड़ी, चापर और क्लीवर उपकरण थे पूरा पाषाण काल के। नवपाषाण युग को जाना जाता है न्यूलिथिक युग। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। हड्डियों से बने औजार मिले हैं बुर्जहोम और चिरांद से। बुर्जहोम, चिरांद और मेहरगढ़ जो स्थल है वो कहाँ स्थल है, मतलब कब के? नवपाषाण कालीन के। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद अब कहाँ स्थित है? बिहार में। बुर्जहोम स्थित है कश्मीर में, और धौलावीरा जो स्थित है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। धौलावीरा की खोज 1968 में जेपी जोशी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला स्थित है धौलावीरा में। धौलावीरा जो स्थित है लूनी नदी के तट पर है। जल संचय प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध पाए गए हैं धौलावीरा में। नेक्स्ट है, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं व्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानागार खोजा गया। आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ खोजा गया, ठीक, खोजा गया था तो मोहनजोदाड़ो में। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई 3000 वर्ष पूर्व में। नीलास्कल, हमसागर, जूना पानी, हीरे बेनाकल हैं ये महापाषाण स्थल हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कौन कौन से? नीलास्कल, हनम सागर, जूना पानी, हीरे, ये महापाषाण स्थल हैं। मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान में। 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी जिन फ्रांकोइस जारिगो द्वारा। हुंसगी एक पूरा पाषाणिक स्थल स्थित है यादगीर, कहाँ है? कर्नाटक में। मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। मोहनजोदाड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी द्वारा सन 1922 में की गई थी। मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती थी 7000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व नहीं वर्ष पूर्व है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मेहरगढ़ में कपास का संभवतः उगाई जाती थी 7000 वर्ष पूर्व। हड़प्पा नगर विद्यमान था सिंधु घाटी सभ्यता में। कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था तो था धौलावीरा। भीमबेटका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। हड़प्पा नगर जोगना खेड़ा स्थित है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। जेडाडाइट पत्थर पाया गया था द ओलजली हैंडिंग के स्थलों में। आप लोगों को ध्यान रखना है। कैटल हुक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था नवपाषाण काल में। हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिम क्षेत्र को गढ़ कहा जाता था। आप लोगों को ध्यान रखना है। हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था तांबे की धातु का। हड़प्पावासी वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे? कर्नाटक से। वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। मध्य पाषाण काल की अवधि 12000 से 10000 वर्ष पूर्व। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा में। हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह, विशाल स्नानागार, अग्निवेदियाँ आदि भाग थे दुर्ग के। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार का आकार था आयताकार। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी थी सेल खड़ी की। सेल्ट एक उपकरण है नवपाषाण
काल का। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार कहलाते थे माइक्रोलिथ। हड़प्पा कालीन स्थल सोरतुगई स्थित है अफगानिस्तान में। रोपड़ स्थित है सतलज नदी के तट पर। अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। चलिए रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रोपड़। सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सेल प्राप्त किए गए थे तो नागेश्वर से। नेक्स्ट है पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई है हड़प्पा से। उरुक एक प्राचीन स्थल है मेसोपोटामिया का। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो उरुक है एक पूरा मतलब प्राचीन स्थल है कहाँ का, मेसोपोटामिया का। जो REM व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया 1946 में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे REM व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाने वाला पशु था बैल। हड़प्पा स्थल का चंदुहड़ो शहर लगभग पूरी तरह से समर्पित था शिल्प उत्पादन के लिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, कालानुक्रमिक क्रम पूर्व ऐतिहासिक काल के हैं ये लोग, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज शुरू की थी 1980 में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ था तो था कारेलियन। जो कारेलियन पत्थर है वो हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए यूज किया जाता था। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा शहर की खोज वर्ष 1920-21 में की गई थी रावी नदी के तट पर जो स्थित है। मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु थी तो वो थी तांबा। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं तो वो मिले हैं धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए पुलिस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अब देख लेते हैं। कोल्डिहवा नवपाषाण कालीन स्थल है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा कालीन शहर जो 3 भागों ऊपरी, मध्य और निचली भागों में विभाजित किया गया था वो था धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी द लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट है पुरापाषाण युग को विभाजित किया गया है 3 चरणों में। हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिन की पतली परत लगी होती थी विशाला स्नानागार में। सीटाडेल और निचला शहर शब्द संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा में एक टेराकोटा हल पाया गया है जो वर्तमान में स्थित है बनवाली हरियाणा में। हड़प्पा स्थल बंदरगाह डॉकयार्ड जैसी संरचना पाई गई है लोथल में। पुजारी राजा का प्रतिमा पाई गई है मोहनजोदाड़ो में। जूते हुए खेल का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदाड़ो में पाई गई नृत्यगाना यानी डांसिंग गर्ल बनी थी तो वो बनी थी कांसे की। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया था धौलावीरा में। किस हड़प्पा स्थल से हल रेखाओं यानी फूरों के निशान पाए गए थे कालीबंगा से। नेक्स्ट है किस हड़प्पा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था जिसका प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था तो था धौलावीरा। मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए वो बिटुमिन का यूज किया जाता था, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक, यही है जो बनाया गया था प्राकृतिक टार की परत से, वहीं जो से बिटुमिन कहते हैं। प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल लोथल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है तो स्थित है गुजरात में। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज की गई थी SR राव द्वारा। भूतल पर खोदे गए गड्ढे वाले घर जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी पाए गए थे बुर्जहोम कश्मीर में। नेक्स्ट है खीरसारा बालाकोट लोथल बंदरगाह शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर कमरे आसपास बने होते थे। आंगन के टाइग्रिस यूफ्रेट्स आप लोग ध्यान रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों आमतौर पर कमरे आसपास बने होते थे।
आंगन के। टाइग्रिस हुआ यूफ्रेट्स घाटी की मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कहते थे। मेलुहा भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने 1861 में। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी कालीबंगन और लोथल में। दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणिक संस्कृत स्थल स्थित है, तो वह स्थित है महाराष्ट्र में। धौलावीरा रंगपुर अमरपुरा पुरातात्विक स्थल स्थित हैं गुजरात में। सुरकोटदा एक पुरातात्विक स्थल है, स्थित है गुजरात में। हड़प्पा स्थल आमेरी स्थित है सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित, जिसकी खोज 1951 में की गई थी अमलानंद घोष द्वारा। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल से सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? वो है धौलावीरा में। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल बनवाली की खुदाई की गई थी आर.एस. बिष्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक पुरापाषाणिक स्थल है। कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुरा, बरोर, जो ये सभी स्थल हैं राजस्थान में स्थित हैं। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का था, आप लोगों को ध्यान रखना है। गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल सुरकोटदा की खोज 1964 में की गई थी जे.पी. जोशी द्वारा। प्राचीन भारत में कुत्तों को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज़होम कश्मीर से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, तो है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधौर स्थल स्थित है, वो स्थित है गुजरात। आप लोगों को ध्यान रखना है, धौलावीरा होगा। चलिए, गोलाधौरा भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस बार जो धौलावीरा है, ठीक, वो गुजरात में है। होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी हथनोरा में। चरक संहिता लिखी गई है महर्षि चरक के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में। ठीक, चलिए देख लेते हैं अब डिफेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णुधर वाडकर ने। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर हैं, वाननकर, आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा प्रोनाउंस मुझे हो रहा है कि वाकनकर थे, भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। ठीक, भारत में वह चट्टानी गुफा जहाँ सबसे अधिक चित्र पाए जाते हैं वह है भीमबेटका। नेक्स्ट है, चल्कोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो चल्कोलिथिक युग है उसे ताम्र युग कहते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं बागोर राजस्थान में। पशुपालन प्रारंभ किया गया था मध्य पाषाण युग के दौरान। नेक्स्ट है, आनर्ता परंपरा के समान चीनी मिट्टी की चीज़ें सबसे पहले किस जगह से मिली थी? सुरकोटदा से। मध्य पाषाणकालीन स्थल पैसारा बिहार में है। लेवलोइस तकनीक का तात्पर्य है प्रागैतिहासिक परत उपकरण बनाना। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर के गढ़ों और निचले इलाकों में कई बड़े कुंड और जलाशय पाए गए हैं? धौलावीरा के। नेक्स्ट है, स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी स्थित है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर में जो वृक्ष की आकृति पाई गई है वह है पीपल वृक्ष की। भारतीय महाद्वीप में कौन सा सभ्यता घोड़ों से अनजान थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। खाद्यान्न की खेती प्रारंभ हुई थी नवपाषाण युग में। मानव कब्रगाहों में कुत्तों का अंतिम संस्कार किया गया था बुर्ज़होम में। भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिकोणीय विभाजन किया गया था थॉमसन द्वारा। पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो है नर्मदा घाटी। भारत में सर्वप्रथम
पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था? तो 1863 में। पूरा पाषाण युग में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। सराय, नाहर, राय और मगधा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए दमदमा से। भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरादेव से। इनाम गांव पुरातात्विक स्थल है महाराष्ट्र में। नवादा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसा ने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। पूरा प्रारंभिक हड़प्पा स्थल जो किलेबंदी का साक्ष्य प्रदान करता है वह है कालीबंगन में। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। भारतीय साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा के लोगों की राजव्यवस्था थी धर्म तंत्री एकात्मक। हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो मिला है लोथल से। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है, वो है पंजाब में। चलिए अब देख लेते हैं वैदिक युग के बारे में। सप्त सिंधु एक भाग अस्किनी नदी का प्राचीन नाम है, तो चिनाब नदी का। वेद जो भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद 1028 सूक्तियों का एक संग्रह है जो विभाजित है 10 मंडलों में। काला कृष्ण और सफ़ेद शुल्क 2 श्रेणियाँ थी यजुर्वेद की। उत्तर वैदिक काल में हल के देवता थे इंद्र। मनुस्मृति लिखी गई है संस्कृत भाषा में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है सामवेद। ऋग्वेद की ऋचाओं को कहा जाता है सूक्त। नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया है वह है गंगा नदी। किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश कराने वाला संस्कार को कहा जाता है उपनयन संस्कार। जो वेद कर्मकांडों से संबंधित है उसे कहा जाता है यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से कहा जाता है तो वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद एक संग्रह है 20 खंडों का। ऋग्वेद अयस शब्द का तात्पर्य है धातु से। वेदांगों की कुल जो संख्या है वह है 6। मीमांसा सूत्र लिखा गया था ऋषि जैमिनी द्वारा। वैदिक धर्म को जाना जाता था ब्राह्मणवाद के रूप में। वैदिक काल में प्रेम विवाह को कहा जाता है गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है वैदिक अनुष्ठानों के साथ एक ही वर्ण में जो विवाह होता था उसे कहा जाता है ब्रह्म विवाह। वैदिक काल में जो विवाह के प्रकारों की संख्या थी वो थी 8। वैदिक काल में खरीद फरोख्त द्वारा जो विवाह किया जाता था उसे कहा जाता है असुर विवाह। वैदिक काल में कन्या के अपहरण के द्वारा जो विवाह किया जाता था उसे कहा जाता है राक्षस विवाह। महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में है 18 अध्याय जिसे पर्व कहते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसने लिखा था? वेदव्यास द्वारा। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित उल्लेखित नदी है वो है सरस्वती नदी। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है वो है अथर्ववेद से। वैदिक आर्य किस क्षेत्र में रहते थे? सप्त सिंधु। झेलम का प्राचीन नाम था वो वितस्ता है। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को कहा जाता था गोमत कहा जाता था। 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार में लगा हुआ था? तो था वैश्य वर्ण। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी जन। दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और मंत्र शामिल थे अथर्ववेद में। पूर्व मीमांसा दर्शनशास्त्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी और जैमिनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है ब्राह्मणों के द्वारा। संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता है इंडो यूरोपी। व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। भारतीय साहित्य में वेद हैं 4। आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेदों की संख्या जो है 4 है। सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल हैं ऋग्वेद। आर्य ग्रंथों की भाषा थी तो संस्कृत थी। हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल पाया गया था उत्तर प्रदेश में। ऋग्वैदिक अथवा प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार नदी देवी थी सिंधु। ऋग्वेद की एक ऋचा जिसमें
ऋषि विश्वामित्र और किन नदियों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है? तो प्रस्तुत करता है व्यास और सतलुज के। अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, भृंग, वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं 7 गोत्र। लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना क्षत्रिय की जिम्मेदारी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे 4 वर्ण। संगीत से संबंधित वेद है सामवेद। जलमग्न पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, तो लिया था वराह का। हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में तीसरा अवतार था वराह का, आप लोगों को ध्यान रखना है। रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम था वाल्मीकि। वैदिक ऋचाओं का संग्रह कहा जाता है तो संहिता को। पुरुष सूक्त एक ऋचा है ऋग्वेद की। नेक्स्ट है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है वेदांग, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ है तो है निकटता। सबसे प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक। ऐतरेय उपनिषद किस वेद के ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत दूसरी आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है? ऋग्वेद के। उपनिषद ब्राह्मण और आरण्यक है भाग हैं वैदिक साहित्य के। ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, जिनमें शामिल है 1028 सूक्त। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है सृष्टिकर्ता। प्रारंभिक हिंदू दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन के चरणों की संख्या है 4 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को कहा जाता है सूक्त कहा जाता है। ब्राह्मण के पालनकर्ता एवं संरक्षक माने जाने वाले भगवान हैं भगवान विष्णु। संगीत की पुस्तक मंत्रों का वेद, यहाँ तक कि संगीत का योग भी कहा जाता है सामवेद को। यज्ञ मंत्रों के वेद को कहा जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था, कृष्ण और शुक्ल। वैदिक देवता बृहस्पति आते हैं पृथ्वी विष्ठान की श्रेणी में। सबसे बड़ा प्राचीन भारतीय महाकाव्य है महाभारत। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्रियों का कार्य था, तो कार्य था आप लोगों को ध्यान रखना है कि आगे है ऊपर है। चलिए देख लेते हैं। ओकार था कोषाध्यक्ष और खंजाची का, आप लोगों को ध्यान रखना है। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जाता है, हिंदू देवता का एक रूप हैं, वो हैं विष्णु के। हिंदू धर्म में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष 4 हैं, ये पुरुषार्थ हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उदाहरण है उपनिषद के। बृहदारण्यक हुआ, मुंडक और तैत्तिरीय ये उपनिषदों के उदाहरण है। पुरातत्ववेत्ता बीपी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में उत्खनन किया था 1951-52 में। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध युद्ध कला से है। भारत में वैदिक काल का समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक था। जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाने वाला वेदांग है निरुक्त। चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। जो चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पौत्र बर्बरिक था। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। नचिकेता नाम के एक युवा लड़के और यम देवता के बीच संवाद का उल्लेख किया गया कठोप उपनिषद में। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो नचिकेता और यम देवता के बीच संवाद किया गया था वो किसमें किया था? कठोप उपनिषद में। महाभारत में संजय को वरदान मिला था दिव्य दृष्टि का। संजय ने महाभारत का पूरा वृत्तांत बताया था अंधे राजा धृतराष्ट्र को। चलिए पुलिस एग्जाम का देख लेते हैं। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाते थे पुरोहितों द्वारा। वैदिक युग में तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था बढ़ई के लिए। वह यज्ञ जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और प्राचीन भारत में राजा के लिए लोगों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी, वह यज्ञ था अश्वमेव यज्ञ। वह देवता जिसे ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाला कहा गया था
तो कहा गया था इंद्र को। ऋग्वेद का सूक्त जिसका प्रयोग प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए किया जाता था वो था पुरुष सूक्त। ऋग्वेद संबंधित है स्तुति स्रोत के ज्ञान से। यजुर्वेद संबंधित है वो है यज्ञ सूत्रों के ज्ञान से। आप लोग ध्यान रखना कि जो यजुर्वेद है यज्ञ सूत्रों के ज्ञान से संबंधित है। और सामवेद संबंधित है धनु और मंत्रों के ज्ञान से। अथर्ववेद संबंधित है जादुई सूत्रों के ज्ञान से। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पूजे जाने वाले देवता थे इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे और सूर्य थे। नए शासकों द्वारा क्षत्रियों के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान को कहा जाता था हिरण्यगर्भ यानी स्वर्णगर्भ। वैदिक काल के चतुराश्रम के अनुसार पारिवारिक जीवन काल से संबंधित शब्द था गृहस्थ। आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध युद्ध कला से है। गंधर्व वेद नृत्य और संगीत से संबंधित है जो उपवेद है सामवेद का। शिल्प वेद वास्तुकला से संबंधित है जो उपवेद है अथर्ववेद का। हिंदू दर्शन के शाक्य विद्यालय के संस्थापक थे वैदिक ऋषि कपिल। ऋग्वेद को विभाजित किया जाता है 10 मंडलों में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिया गया है तीसरे मंडल से। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान थे पाणिनि। सुश्रुत जो सुश्रुत को कहा जाता है शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक। आप लोग ध्यान रखना कि सुश्रुत को सर्जरी का यानी शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा पशु घोड़ा था। सामवेद भारतीय प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है संगीत एवं कला के। छंदों की रचना प्राचीन ग्रंथ सामवेद में की गई थी। अष्टांग मार्ग यानी 8 प्रकार के पद के दर्शन को प्रतिपादित किया गया था किया गया था गौतम बुद्ध ने। शल्य चिकित्सक सर्जरी पर आधारित प्राचीन ग्रंथ थे वो ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। आदि पर्व 18 पुस्तकों में से प्रथम है महाभारत की। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है संहिता। ऋग्वेद संग्रह है 1028 सूक्तों का। वैदिक सिद्धांत के अनुसार क्षत्रिय या योद्धा शासक उत्पन्न हुए थे पुरुष सर्वोच्च की भुजाओं से। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी उत्पन्न हुए थे पुरुष के मुख से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार वैश्य या सामान्य जन उत्पन्न हुए थे पुरुष के जांघों से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार शूद्र या मजदूर और नौकर उत्पन्न हुए थे पुरुष के पैरों से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। योग का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। चरक संहिता संबंधित है आयुर्वेद से। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है विश्व एक परिवार है। वर्षा और गरज से संबंधित वैदिक देवता है इंद्र। यज्ञ संबंधित है यजुर्वेद से। वेदों के अवयव को कहा जाता है वेदांग। चारों वर्णों में प्रथम वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य और जो फोर्थ यानी चौथा वर्ण था वो शूद्र था। डिफेंस एग्जाम के देख लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परशुनी। प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कथा सबसे पहले वर्णित हुई थी विष्णु पुराण में। मनुस्मृति में विवाह का वह रूप जो युवती और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन से उत्पन्न हुआ था वो था छठा स्वरूप। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर तथा वंशानुचरित सूचक है पुराणों के। पुराणों की संख्या 18 है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया। ठीक वो बताया गया आप लोग ध्यान रखना है पे वायु पुराण में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले कहाँ पाया गया? ऋग्वेद में। इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है ऋग्वेद से। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? सकल शाखा की। गायत्री मंत्र की रचना की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। सर्वाधिक
ऋग्वेद सूक्त समर्पित है इंद्र को। लोपामुद्रा एवं ब्रह्मावादिनी थी जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी। वेदों में सरस्वती नदी को नदी माता कहा गया है। ऋग्वेद में प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी सादानीरा का वर्तमान नाम है गंडक। वह ऋषि जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था, वो किया था अगस्त्य ने। वह देवता जिसने वैदिक देवमंडल में युद्ध का देवता माना जाता था इंद्र को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल वर्णित पूर्णतः समर्पित है सोमदेवता को। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? अग्नि के लिए। विष्णु के बारे में सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। जंगल की देवी अरण्य का प्रथम उल्लेख ऋग संहिता में। निष्ठा प्राचीन वैदिक काल के दौरान मगध राज्य की राजधानी के रूप में सेवा करने वाला शहर राजगृह। वैदिक प्रशासन के दौरान भागदूग के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी राजस्व कलेक्टर। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा जाता था श्री पर्वतिया। ऋग्वेद शब्द पाणी का संबंध है व्यापारियों से। गायत्री मंत्र समर्पित है देवी सावित्री को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद में। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से जाना जाता है या कहा जाता है द्विज। ऋग्वेद का सबसे बड़ी नागरिक के किस वर्ग से संबंधित है? तो है व्यापारियों से। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया होता था ग्रामीणी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्याय कार्यों से संबंधित होती सभा थी। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं की प्रसिद्ध लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? परशुनी नदी के तट पर। सुदास किस वंश के थे? वो थे भरत वंश के। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग किया गया है जौ के लिए। वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था? तो अघन्या के। जो प्राचीन भारत में आर्यों का आजीविका का मुख्य साधन था वो था कृषि। ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था उसे कहा जाता था, आप लोग ध्यान रखना है कि उसे कहा जाता था वाजपति। यज्ञ संबंधी विधान मिलते हैं यजुर्वेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पहला साहित्य संदर्भ मिलता है यजुर्वेद में। वेद सबसे जादुई माया वेद जिसमें जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट है आयुर्वेद जीवन विज्ञान के बारे में प्रारंभिक उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। विदेह माधव की कथा वर्णित है यजुर्वेद में। पुरुष मेध मानव बलि का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच का प्रसिद्ध संवाद उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। तमसो मां ज्योतिर्गमन का मूलतः जो संबंधित है वो है उपनिषद से। उपनिषद ग्रंथ संबंधित है दर्शन शास्त्र से। छांदोग्य उपनिषद का संबंध है सामवेद से। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। नेक्स्ट है सतसहर्षि संहिता किसका उपनाम है? महाभारत का। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। महावीर ने घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में जंगल में रहने लगे थे। 30 वर्ष की आयु में जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। तीर्थकर और उनके प्रतीक देख लेते हैं। ऋषभनाथ उनका प्रतीक था सांड। अजितनाथ हाथी। संभवनाथ घोड़ा। अभिनंदननाथ बंदर। सुमितनाथ करवल। पद्मप्रभा लाल कमल। पारस्वनाथ स्वशिस्त। चंद्रप्रभा वर्धमान चांद। पुष्पदंत डाल्फिन मछली। शीतलनाथ कल्पवृक्ष। श्रेयांसनाथ गरुड़। वासुपुज भैंस। विमलनाथ सुअर। अनंतनाथ भालू। धर्मनाथ व्रज। शांतिनाथ हिरण। कुंथुनाथ बकरी।
और अरनाथ मछली, मल्लीनाथ कलश और मनुव्रत कछुआ, नामीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सांप, महावीर शेर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में। वर्धमान महावीर संबंधित थे इक्ष्वाकु वंश से। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। पट्टक्कल में जैन मंदिर का निर्माण किया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। जैनियों के अंतिम तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। महावीर घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए थे 30 वर्ष की आयु में। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थकर का जन्म स्थान था अयोध्या। रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जिन से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म से संबंधित जैन का मंदिर का निर्माण करवाया गया था राजा नंदीवर्धन ने। दिगंबर संप्रदाय संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करने वाला आगम है सूत्रकांतांग। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे वर्धमान महावीर। स्वामी महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में। महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी हुई थी वल्लभी, गुजरात में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। नौकार मंत्र सार्वभौमिक प्रार्थना है जैनियों की। जो अब कोई तीर्थकर नश्वर शरीर त्यागता है तो उसे कहा जाता है निर्वाण। जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए थे 24। कन्नड़ में जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को कहा जाता है बसदी। सम्यक आस्था, सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक कर्म जिसे कहते हैं सम्यक चरित्र, ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। महावीर के पिता सिद्धार्थ मुखिया थे यात्रिक क्षत्रिय कुल के। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिहार के वैशाली में हुआ था। दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर आकाश की ही जिसका वस्त्र था और श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी थे। 2 संप्रदाय हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन संस्थाओं को सौंपी गई भूमिका का वर्णन चोल शिलालेखों में किया गया पल्ली छंदम के रूप में। जैन जो विद्वान मेरुतुंगा ने प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था 1304 ईस्वी में। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकरों की जीवनी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की। त्रिरत्न महावीर द्वारा दिए गए थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन गुरुओं या शिक्षकों को कहा जाता है तीर्थकर। अग्नि मंदिर पूजा स्थल है पारसियों के लिए। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभनाथ। हथेली पर चक्र के साथ हाथ अहिंसा का प्रतीक है जैन धर्म का। महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध था वो था वाराणसी से। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती थी वो है चातुर्याम नाम से। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया था। जियो और जीने दो का नारा महावीर स्वामी ने दिया था। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था तो था 5। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द जो यूज किया था वो था जीन। स्याद्वात सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म पुराणों के पूर्ण विनाश को इंगित करने की अवस्था को कहा गया है निर्जरा। समाधि मरण संबंधित है जैन दर्शन से। जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्याग को कहा जाता है संलेखना। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जो मिलता है वो मिलता है कल्प सूत्रों से, यानी कल्प सूत्र से जो है जैन धर्म के बारे में पता चलता है। पूर्व धार्मिक ग्रंथ है जैनों के। वह स्थान जहाँ अनंत
अंततः जैन ग्रंथों का संकलन हुआ वो था वल्लभी। प्रारंभिक जैन महाकाव्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। जैन आगम लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। कुचर्क का एक संप्रदाय था जैन धर्म का। आप लोग ध्यान रखना, जो कुचर्क था वो संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनी संघ का संबंध जैन धर्म से। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभनाथ के निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया अष्टपाद कैलाश पर्वत में। अंतिम जैन तीर्थकर महावीर के निर्वाण प्राप्त हुए पावापुरी बिहार में। जैन तीर्थकर नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया उज्जैनता गिरनार पहाड़ी में। 12वें जैन तीर्थकर वासुपूज्य के निर्वाण प्राप्त किया चंपापुरी भागलपुर बिहार में। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं उनका वन लाइनर। बौद्ध परिषदों की सूची। फर्स्ट है राजगिरी, कहाँ हुआ था, किस वर्ष और उसके संरक्षक जो थे वो इधर दिया है। राजगिरी 583 BC में अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है वैशाली 382 कालाशोक में। पाटलिपुत्र 250 अशोक यानी 250 BC अशोक ने किया। कश्मीर 72 ईस्वी में है, AD में है, कनिष्क के द्वारा यानी कनिष्क के शासनकाल में। वह स्थान जो अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया का स्तूप बिहार में। बुद्ध की जीवनी जो बुद्ध चरित्र लिखी है किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोष के द्वारा। अष्टांगिक मार्ग मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है, जिसका संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध स्थल नागार्जुनकोंडा हुआ, जगयपट्टा और अमरावती पाए जाते हैं। वेंगी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। चौखंडी स्तूप एक बौद्ध स्तूप है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है बुद्ध शाक्यगणिनी वंश संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। धमेक स्तूप स्थित है सारनाथ वाराणसी में। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवास स्थान को बिहार कहते हैं। स्वयंभूनाथ स्तूप स्थित है काठमांडू में। जो स्वयंभूनाथ स्तूप है वो काठमांडू में स्थित है। अंडा हर्मिका और यस्ती संबंधित है वो बौद्ध स्तूपों की संरचना से। गौतम बुद्ध निषिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 623 ईसा पूर्व में हुआ था लगभग। प्रथम बौद्ध समिति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। नेक्स्ट है बौद्ध समिति 383 ईस्वी पूर्व में जो वैशाली में आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता सबाकी नामी ने की थी, सबाकामी ने। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। इसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तीस ने की थी। चौथी बौद्ध जो संगति हुई थी 72 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। तीसरी बौद्ध समिति आयोजन की गई थी सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान। गौतम बुद्ध के अध्ययन को तकनीकी और उपनिषदों को शिक्षाएं सीखी कलारम द्वारा। जो गौतम बुद्ध है आप लोग ध्यान रखना है कि ध्यान तकनीक और उपनिषदों की जो शिक्षाएं सीखी थी अलार कलाम के द्वारा। गौतम बुद्ध की जो माता है वो माया नाम था। बौद्ध धर्म के महायान का तात्पर्य महान वाहन से। बौद्ध धर्म में संबंधित जातक कथाएं लिखी गई थी, पाली भाषा में लिखी गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राजा अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म में प्रथम महिला और भिक्षुणी के रूप में नियुक्त किया गया था महाप्रजापति गौतमी को। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक में लिखा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने के स्थान को कहा जाता है विहार। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। बुद्ध का जो वृक्ष बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ संबंधित है जातक कथाओं से। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं वो मिलती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जातक कथा से मिलती हैं। ठीक। स्तूप पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग था मेधी। भारत के में सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। रामभर स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में। हर्मिका टीला एक छत्र भाग है बौद्ध स्तूप के।
लायन कैपिटल का निर्माण किस ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए किया गया था? तो बुद्ध के जो प्रथम उपदेश में। भरहुत स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध संबंधित थे क्षत्रिय वर्ण से। गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ कुशीनगर में। चेतियागिरी विहार महोत्सव सांची जिसके द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो बौद्धों के द्वारा। आप लोग ध्यान रखना है कि जो चेतियागिरी विहार महोत्सव ये बौद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। बौद्ध स्थल सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कांधार स्कूल ऑफ पाठ प्रभावित था यूनानी कला से। रेलवे एग्जाम में देख लेते हैं। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। दीघ निकाय एक संग्रह है बौद्ध प्रवचनों का। बोध गया से पहले गौतम बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या की प्राग बोधि में। वेणुवन विहार बौद्ध मठ स्थित है त्रिपुरा। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। निचिरेन डेसोनिन की बौद्ध शिक्षाएं शुरू हुई थी जापान में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था कमल और सांड। बुद्ध के निर्माण यानी ज्ञान प्राप्ति जो प्रतीक चिन्ह है बोध वृक्ष के नीचे। यानी आप लोग ध्यान रखना बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ जो हिस्सा है सुत्त पिटक का। भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है थेरी गाथा में। अधिधम्म पिटक संबंधित है दार्शनिक विषयों से। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी राजगृह में आयोजित की गई थी राजा अजातशत्रु के संरक्षण में। और सेकेंड जो बौद्ध संगति थे 383 ईस्वी में 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी काला अशोक के द्वारा। और जो द्वितीय बौद्ध संगति 250 यानी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी राजा अशोक के संरक्षण में। चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में। जातक कथाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। अभिधर्म कोश एक प्राचीन है बौद्ध धर्म का। भिक्षुओं के लिए नियमों को शामिल करने वाला बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। आगे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है वो है सुत्त पिटक। हीनयान और महायान संप्रदाय है बौद्ध धर्म के। संस्कृत में हीनयान का अर्थ होता है छोटा वाहन और संस्कृत में जो महायान का होता है महान वाहन। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। अग्नि उपदेश के नाम से जाने वाला गौतम बुद्ध का उपदेश आदित्य परियसुत। गौतम बुद्ध की दूसरी उपदेश का उल्लेख किया गया है अनंत लक्षण सूत्र में। गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे जीवक। उपगुप्त ने अशोक को प्रेरित किया था बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक। बोध गया हुआ कुशीनगर सारनाथ तीर्थ स्थल हैं तो बौद्धों के। बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की संस्कृति जानी जाती है अपने तांत्रिक अनुष्ठान ब्रजयान के लिए। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का प्रतीक है निर्भयता। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल कहा जाता है चैत्य हुआ विहार स्तूप तथा स्तंभ बौद्ध वास्तुकला में हैं शामिल। बौद्ध ग्रंथ मज्झिम निकाय भाग है सुत्त पिटक का। मज्झिम निकाय भाग है सुत्त पिटक का। अश्वघोष यानी बुद्ध चरित्र के लेखक दार्शनिक थे कनिष्क प्रथम के दरबार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई बोध गया में। त्रिपिटक उपदेशों का संकलन बुद्ध ने किया। दीघ निकाय प्रवचनों का संग्रह बुद्ध धर्म के। प्रथम बौद्ध संगति राजा अजातशत्रु के संरक्षण में 383 ईसा पूर्व में राजगृह में 483 और 383 ईस्वा में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी कालाशोक के संरक्षण में हुई थी।
और तृतीय 250 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईसा पूर्व में कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में हुई थी, कश्मीर में। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के दौरान धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध घटना हुई थी, सारनाथ में। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 टोकरियाँ। नामोद्रोलिंग मठ स्थित है कर्नाटक में। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं की चित्रकला और मूर्तियाँ संबंधित है बौद्ध धर्म से। अशोक के स्तंभ सामान्यतः बने होते थे बलुआ पत्थर के। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्ष की थी महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी सबकामी ने। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की मोंगलीपुत्तीस ने। चतुर्थ बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने। गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश दिए बिहार के गृध्रकूट में। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं स्थित हैं जूनागढ़ में। सांची का स्तूप घिरा हुआ है 4 तोरणों निद्वारों से। बुद्ध का जन्म स्थान एक उपवन था जिसे जाना जाता है लुम्बिनी के नाम से। हर्मिका का संबंध है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से। चौखंडी हुआ, धौम हुआ, रामाभार स्तूप स्थल स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी प्राकृत। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं जातक कथाएं। बौद्ध धर्म की वह शाखा जो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली थेरवाद। बौद्ध प्रार्थना कक्ष जाने जाते थे चैत्य नाम से। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए कुशीनगर में। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है बौद्धों से। डिफेंस में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में मुक्ति प्राप्त कर चुकी सम्मानित महिलाओं को कहा जाता था थेरिस। गौतम बुद्ध की माता संबंधी थी कोली वंश से। गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का अपने घर से प्रस्थान को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अलार का नाम को जाना जाता है बुद्ध के गुरु के रूप में। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जाना जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारक और कार्य के सिद्धांत को कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र है अष्टांगिक मार्ग का। अष्टांगिका मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध द्वारा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध द्वारा। गौतम बुद्ध काल के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक का किसके दरबार से संबंधित थे बिंबसार। महात्मा बुद्ध ने कौशाम्बी का दौरा किया था उदयन के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य में प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं बुद्ध धम्म और संघ। महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी वैशाली में। बौद्ध संप्रदाय महायान और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया कनिष्क के। माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक थे नागार्जुन। यमक बुद्ध पीठक संबंधित है अधिधम्म से। निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध ग्रंथ मध्यम का निकाय किस भाषा में है पाली। गदतिन्दु जातक की रचना हुई थी पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का वृत्तांत है महावंश। सबसे प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानियों से संबंधित है वो है जातक। विशुद्धिमग्न के लेखक हैं बुद्ध घोष। भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। आर्य स्तंभों वाले चबूतरे को विशेषताएं पाई जाती हैं अमरावती स्तूप में। आर्य मंजू श्रीमूलकल्प एक बौद्ध ग्रंथ संबंधित है महायान से। आर्य मंजू श्रीमूलकल्प एक बौद्ध ग्रंथ संबंधित है महायान से। मिलिंद पन्हाओं राजा मीनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य एक संवाद के रूप में है नागसेन। केसरिया बुद्ध
स्तूप जो है स्थित है बिहार में। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति का संबंध है गुप्त काल से। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए। चलिए महाजनपद के बारे में देख लेते हैं।